पॉलिनोमियल, जो जैसा कक्षा 9 में पढ़े हो, बहुपद की परिभाषा, बहुपद के प्रकार, बहुपद की घात, बहुपद के मानक रूप, ये सभी थोड़ा सा दोहरा दे रहे हैं। बाकी यहाँ पर बहुपद का आलेख, शून्यक यानी मूल, ये सब बताएंगे। बहुपद ये आपको भेजा गया है, इसकी परिभाषा a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस, इसी तरह से अगर हम लिखते जाए, प्लस an x टू दी पावर n, ये बहुपद कहलाएगा। जहाँ ये a0 a1 a2 an ये सभी वास्तविक संख्याएं हों, और n जो घात है वह सब एक ऋणोत्तर पूर्णांक होगा। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब पूर्णांक में ऋण नहीं, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक और शून्य, ये सब ऊपर वाला होना चाहिए। और ये सब a0 a1 a2 a ये सब वास्तविक संख्या है, परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकती है। अब इसके बाद बहुपद का मानक रूप। अब जैसे बहुपद ये है, ए की जगह अगर हम मान लीजिए लिख दें 3 प्लस x, या यहाँ कुछ भी गुणा हो सकता है, 2x स्क्वायर प्लस 4x³, ऐसे ही अगर हम लिखते जाए तो ये एक बहुपद है। ये घातों के बढ़ते क्रम में है। ये मानक रूप भी इसका है, घातों के बढ़ते या घटते क्रम में अगर इस तरह का बहुपद है, ये घात इसका होता है जो हाईएस्ट पावर होता है, चर का सबसे अधिक पावर जो रहेगा वही उसकी घात। जैसे इसकी घात 4 घात का ये बहुपद है, और इसका ये मानक रूप घातों के घटते क्रम में 3 2 0 3 जो 2 1 0 इस तरह से घटते क्रम में है, इसलिए यह मानक रूप में है। अब बहुपद के प्रकार में दो तरह से होता है, एक पदों की संख्या के आधार पर, उसमें शून्य बहुपद, अचर बहुपद, शून्य बहुपद, ये 0, अचर बहुपद या जो भी रहे जिसमें कि चर न रहे, x उसमें न आए, x y ये सब चर जो होता है वह न आए, तो इसको अचर बहुपद कहेंगे। जैसे 3 5 ऋण 2 आदि। इसी तरह से अब फिर एक पदी या एक पद बहुपद, जिसमें केवल एक पद हो, मान लीजिए 2x माइनस 5x स्क्वायर, ये सब केवल एक पद रहेगा। द्विपद जिसमें दो पद रहेंगे, इस तरह से। इसके बाद त्रिपद जिसमें 3 पद रहेंगे, जैसे इसी तरह से और भी लिख सकते हैं बहुत सारे, कोई जरूरी नहीं है कि क्रम से उसमें रहे, इस तरह से भी हो सकता है। अब इसके बाद घात के आधार पर इसमें भी शून्य अवचर ये रहेंगे। इसके बाद घात के आधार पर मुख्य रूप से हम ये दोनों उसमें भी रहेंगे। घात के आधार पर घात एक घात का है
तो इसे रैखिक लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद कहा जाता है, रैखिक। और इसका ये मानक रूप, और इसमें ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये ज़रूर लिखोगे, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तब ये क्या हो जाएगा, अचर बहुपद। इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इस रूप का है तो उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। दूसरा द्विघात बहुपद, इसका मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ भी ये क्या होना चाहिए, ये इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये अगर जीरो हो गया तो दो घात नहीं रह पाएगा, एक घात का हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा त्रिघात ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ भी वही कंडीशन रहेगा प्रतिबंध की ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये बहुपद, बहुपद की घात, बहुपद का मानक रूप और बहुपद के प्रकार हो गया। अब बहुपद के शून्यक और बहुपद का आलेख। बहुपद के शून्यक या मूल। बहुपद को कक्षा 9 में लिखना बताया गया था। जैसे कोई बहुपद x चर में है तो उसको हम px लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2x क्यूब प्लस 5x माइनस 3, इस तरह का कोई बहुपद है, तो इसका शून्यक क्या होगा, x का वह मान जो उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद को जीरो कर दे, यानी बहुपद का मान शून्य है, तो वह चर का मान वही बहुपद का शून्यक कहलाएगा। यानी p अगर 1 या 2 जो भी रखने पर अगर जीरो हो जाता है तो ये 2x इक्वल टू 2 यही बहुपद का शून्यक या मूल होगा। अब एक उदाहरण से, जैसे मान लीजिए ये एक बहुपद है px बराबर, हम जो दिए हैं बताए हैं उसी को बता रहा है, 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। अब देखिए इसका शून्यक अगर हमको देखना है, मान लो अगर हम जीरो रखेंगे x का मान, तो यहाँ जीरो रखेंगे, यहाँ जीरो रखेंगे, यहाँ सब जीरो हो जाएगा, केवल -8 आ जाए, यानी x बराबर जीरो, यह शून्यक या मूल नहीं होगा। लेकिन अगर p का मान लो हम 1 रख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ उसमें x है वहाँ पर 1 रख दो। p1 बराबर हो जाएगा 5 इंटू 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 माइनस 8। ये हो जाएगा 5, ये माइनस 4 प्लस 7 माइनस 8, ये प्लस है 12 और ये दोनों माइनस है 12, ये हो गया जीरो। अतः x बराबर 1, ये बहुपद px का शून्यक है। तो बहुपद px का शून्यक, ये 1 बराबर रखने पर बहुपद का मान शून्य आ गया, इसलिए x बराबर 1। इसी तरह से अगर हम -1 रखते हैं, x इक्वल टू -1, क्या होगा, देखो p -1 इक्वल टू, इसी में रखना है, फाइव इंटू -1 का क्यूब माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 माइनस 8।
यहाँ ये -1 -1 -1 तीन बार गुणा करेंगे -1 यानी ये -5 हो जाएगा। यहाँ प्लस, ये माइनस से फिर गुणा, ये माइनस, यह माइनस से 7 -8 यानी सब माइनस आ गया। 8 7 15 4 19, ये 24। ये क्या है? जीरो नहीं है, इसलिए x बराबर -1, ये पी एक्स का बहुपद, पी एक्स का शून्यक नहीं है। अब बहुपद का आलेख, ग्राफ जिसको कहते हैं, ग्राफ कैसे खींचेंगे, या तो इसमें घात के आधार पर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ये सब का आलेख खींचना है। तो कैसे खींचेंगे और उसके शून्यक कितने होंगे, तो ये बता दें पहले कि अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। जैसे रैखिक बहुपद है, एक घात का एक शून्यक होगा, दो घात का दो हो सकते हैं, या दोनों बराबर हैं तो उसको हम एक भी कर सकते हैं। तीन घात का है तो उसके तीन बहुपद होंगे। हम एक उदाहरण से मान लो रैखिक बहुपद का आलेख बता रहा है। रैखिक का एक बहुपद इस तरह का बताया है, होता है a ≠ 0 का। तो मान लो ये एक एग्जाम्पल है, y बराबर 3x - 5 या px 3x - 5। इसी px को यानी हम 9 में बताए थे, y बराबर यानी px, y को यानी px को y हम लिख सकते हैं। तो ये हम लिखेंगे इसको y बराबर 3x - 5। अब इस समीकरण में x के कुछ मानों के लिए y का मान हम इस तरह से ज्ञात करेंगे। मान लो कि मान हम 1 या 0, 1, 3 कुछ भी रख सकते हैं, जिससे कि छोटा के लिए हम इस तरह से रखना है। इसमें 0 रखेंगे x का मान, तो y बराबर हो जाएगा 3 × 0 - 5, यानी क्या आया y का मान -5। ये 0 हो गया तो यहाँ -5। ऐसे ही 1 रखेंगे तो y बराबर 3 × 1, यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या आएगा 3 ऋण 5 यानी ऋण 2। अब अगर 3 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर रख के देख लेते हैं। y बराबर 3 × 3 ऋण 5 यानी 9 ऋण 5 4 आएगा। अब इसका आलेख कैसे खींचेंगे इसको देखो। ये x अक्ष, ये y अक्ष। अब इसमें ग्राफ पर अगर खींचेंगे तो आपको बना रहेगा, यहाँ पर हम बराबर दूरी पर ये निशान लगा दे रहे हैं। जो हाईएस्ट मान है वहाँ तक यानी 5 चारों पर हम इस तरह से कर दे रहे हैं। अब ये 0 - 5, इसको एक बिंदु, दूसरा 1 ऋण 2, तीसरा बिंदु है 3 4। इसको हम उस पर दिखाएंगे। पहला 0 - 5, इस पर अगर चाहो तो लिख सकते हो पहले से ही। ये -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 2 3 4
5 -1 -2 -3 -4 -5। अब पहला क्या है, 0 -5, 0 ये हो गया और -5 YH को -5 यहाँ पर, तो ये बिंदु ऐसे गोला कर देंगे और इसको लिख देंगे इसका निर्देशांक 0 -5। इसी तरह से फिर दूसरा बिंदु है 1, यानी धन का 1 और उस पर आएगा ऋण का 2, यानी इसके सीध में यहाँ पर, तो ये बिंदु होगा 1 ऋण 2। तीसरा 3 4, 3 यहाँ 4 ऊपर, 3 के सामने, ये 3 4। अब इसको अगर हम देखेंगे स्केल से मिलाएंगे तो ये एक सीधी रेखा स्केल से मिलाओगे तो इस तरह से सीधी रेखा होगी। रैखिक बहुपद, इसीलिए उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं कि रेखा एक सीधी रेखा आती है। अब इसमें अगर हम देखेंगे कि ये इसका ये जहाँ एक्स अक्ष पर काटती है, ये एक्स अक्ष पर जहाँ काटती है वह केवल एक बिंदु होगा और इसको हम चाहें तो निकाल सकते हैं। यानी y का मान अगर हम 0 रख दें, y का मान 0 रख दें इसमें, तो ये हो जाएगा 3x - 5, यानी 3x = 5, x का मान 5/3। ये हम निकाल सकते हैं कि ये कहाँ एक्स अक्ष को काटती है, यानी ये 5/3 और 0 ये बिंदु होगा, यानी 0 रखने पर ये आ गया। तो इस तरह से बहुपद, रैखिक बहुपद का आलेख ये एक सीधी रेखा हो।